बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और महत्वपूर्ण काम की खबर 5 मिनट में। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी योजनाओं घोषणाओं का भी अपडेट जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहली अपडेट की बात करें तो पीएम मोदी ने दिए जीएसटी में और कटौती के संकेत, हम रुकने वाले नहीं हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जीएसटी में और कटौती के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आज देश गर्व के साथ जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है और हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। जीएसटी सुधारों का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। अगली अपडेट की बात करें तो सीबीआई ने शुरू की सोनम वांगचुक के खिलाफ जांच, विदेशी फंडिंग के उल्लंघन का आरोप। लद्दाख हिंसा के बाद सीबीआई ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सीबीआई उन पर विदेशी फंडिंग विनिमय अधिनियम FCRA के उल्लंघन का आरोप लगा रही है। अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई इस बात की भी जाँच कर रही है कि क्या उन्होंने फरवरी 2025 में पाकिस्तान का दौरा किया था कि नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई को दिया निर्देश, नोट छापने से पहले दृष्टि बाधितों का भी रखे ध्यान। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नए नोट जारी करने या छापने से पहले दृष्टि बाधित नागरिकों की दिक्कतों का समाधान करे। यह फैसला उन याचिकाओं पर लिया गया जिनमें दृष्टि बाधित लोगों के लिए आसानी से पहचाने जाने वाले नोट और सिक्के जारी करने की मांग की गई थी। पंजाब की कंपनी को मिली एयर टैक्सी डिजाइन की मंजूरी। 2028 तक ईवी टोल की उड़ान का लक्ष्य। पंजाब की कंपनी नलवा एरो को 5 सीटर एयर टैक्सी इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि ईवी टोल के डिजाइन के लिए नगर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA की मंजूरी मिल गई है। नलवा एरो भारत की पहली कंपनी बन गई जिसे अप्रूवल मिला है। इसका लक्ष्य 2028 तक ईवी टोल को वास्तविकता बनाना है। शाहरुख खान और गौरी खान पर केस, समीर वानखेड़े ने दर्ज कराया मानहानि का केस। IRS अफसर समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक्टर शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान और कंपनी रेड चिलीज के खिलाफ केस दर्ज किया है। वानखेड़े ने एक वेब सीरीज में उनकी गलत छवि दिखाने का आरोप लगाया है और मानहानि के तौर पर 2 करोड़ का मुआवजा मांगा है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब अनुकंपा नियुक्ति होगी पूरी तरह से ऑनलाइन। जी हां दोस्तों, नीतीश सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए अनुकंपा नियुक्ति और निगरानी प्रणाली नाम का एक नया पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल कल सुबह 10 बजे लॉन्च होगा। अब आवेदन की हर स्थिति की जानकारी इसी पोर्टल पर मिलेगी। सोनम वांगचुक का केंद्र पर पलटवार, MHA बना रही है मुझे बलि का बकरा। गृह मंत्रालय द्वारा लद्दाख हिंसा का जिम्मेदार ठहराए जाने पर सोनम वांगचुक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यह मुझे बलि का बकरा बनाने की रणनीति है। वांगचुक ने कहा कि सरकार चतुराई दिखा सकती है लेकिन यह बुद्धिमानी नहीं है। वह गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है लेकिन जेल में भी वह सरकार के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। पाकिस्तान ने स्कूली सिलेबस में जोड़ा ऑपरेशन सिंदूर, भारत पर लगाया झूठ का आरोप। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को अपने स्कूली सिलेबस में शामिल कर लिया है। किताबों में तथ्यों को तोड़ ममोड़ कर पेश किया गया है। पाक का दावा है कि भारत ने बिना किसी वजह के 7 मई 2025 को पाकिस्तान पर हमला किया। बदले में पाक सेना ने भारत के 4 राफेल फाइटर जेट को तबाह कर दिया। पीएम मोदी को खून से लिखा पत्र, उत्तराखंड के शिक्षकों की पीएम से हस्तक्षेप की मांग। उत्तराखंड में राजकीय शिक्षक संघ के सदस्य रवि बगोटी ने पीएम मोदी को खून से पत्र लिखकर शिक्षकों की समस्याओं को उजागर किया है। उन्होंने प्रधानाध्यापकों के खाली पदों पर पदोन्नति में देरी और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सत्ता के नशे में दबा रहे आवाज। लद्दाख में हुई हिंसा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज लद्दाख में जो कुछ हो रहा है वह बहुत चिंताजनक है। केजरीवाल ने कहा कि हमने अंग्रेजों से इसीलिए आजादी नहीं लड़ी थी कि जनता अंग्रेजों के बजाय बीजेपी की गुलाम बन जाए। यूपी में 40 नाबालिग लड़कियां अवैध रूप से मदरसे में बंद मिली। एसडीएम ने छापा मारकर छुड़ाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक अवैध मदरसे के शौचालय में 40 नाबालिग लड़कियां बंद मिली। एसडीएम ने छापा मारकर उन्हें मुक्त कराया और मदरसे को बंद करने के निर्देश दिए। चलती ट्रेन से अब लॉन्च होगी मिसाइल। भारत ने अग्नि प्राइम का किया सफल परीक्षण। भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अग्नि प्राइम मिसाइल का ट्रेन से लॉन्चिंग का सफल परीक्षण किया। यह अगली पीढ़ी की मिसाइल ट्रेन से ही लॉन्च होकर 2000 किलोमीटर तक के रेंज में किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है। महागठबंधन का स्पेशल मैनिफेस्टो जारी, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने का वादा। इसमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत नगर निकाय में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% करने का वादा किया गया है। साथ ही आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि झूठी एक तरफा खबरें दिखाने वाले चैनल को तो सब सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हम जैसे चैनल जो दिन रात मेहनत करके सच्ची खबर आपके लिए लाते हैं, आप हमें लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो प्लीज लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।